भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वृत्तियों के प्रसंग में विकल्प वृत्ति की चर्चा हो रही है। विकल्प वृत्ति में महर्षि वेदव्यास ने आत्मा का उदाहरण दिया है। उदाहरण कहता है, चैतन्यम पुरुषस्य, पुरुष की चेतनता। यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। पुरुषस्य चैतन्यम, आत्मा की चेतनता। तो दो अलग अलग दिख रहे हैं यहां पर। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यदा चितिरेव पुरुषा तदा किमत्र केन व्यपदिश्यते। यदा चितिरेव पुरुषा, जब चेतनता ही आत्मा है या आत्मा ही चेतनता है। चिति कहते हैं आत्मा को और पुरुष कहते हैं आत्मा को। चिति कहो या पुरुष कहो, यानी चेतनता कहो या आत्मा कहो, दोनों एक ही बात है। आत्मा की चेतनता जब ये बोला जाता है तो यहां संबंध होने कारण से दो पदार्थ, दो चीजें हैं ऐसा लगता है। आत्मा की चेतनता। तो वेदव्यास कहते हैं, यदा चितिरेव पुरुष, जब चेतनता ही पुरुष है, तदा किमत्र केन उपदिश्यते। अत्र पुरुषस्य चैतन्यम, अत्र पुरुषस्य चैतन्यम, इस वाक्य में किम, किसको, केन, किससे, उपदिश्यते कहा जाता है। जब चिति ही पुरुष है तो किसको किससे बता रहे हो। जब एक ही चीज है, एक ही चीज को दूसरे से कैसे बता सकते हैं आप। यानी एक ही चीज को दो करके कैसे बता सकते हैं आप। जैसे कोई भी पदार्थ है, अंधेरे में है, उसको बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए दीपक चाहिए। दीपक अलग है और कमरे में कोई भी पदार्थ रखा हो वो अलग है। तो यहां दो पदार्थ हैं, तो इसलिए दीपक से उस पदार्थ को आप देख रहे हैं। यहां तो आत्मा एक ही है। जब एक ही है तो उसको दो कैसे बना सकते हैं आप। इसलिए वो कहते हैं, यदा चितिरेव पुरुष, जब चेतनता ही पुरुष है, तदा, उस स्थिति में किमत्र केन उपदिश्यते, किससे किसको बताया जा रहा है। उसके लिए एक मोटा उदाहरण दिया गया है। तिष्ठति बाण, बाणः तिष्ठति, बाण समझते हैं आप। तिष्ठति का मतलब ठहरता है, या मैं ये कहूं पुरुषः तिष्ठति, व्यक्ति खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, तो आपको क्या लगेगा वहां पर। तिष्ठति का मतलब खड़ा है, मनुष्य खड़ा है। वो जा क्यों नहीं रहा है, खड़ा क्यों है, क्यों खड़ा है, वो जा क्यों नहीं रहा है। तो ये जो खड़ा हुआ है, तो ऐसा लगता है कि खड़ा होना भी अपने आप में एक क्रिया है। ये जो तिष्ठति जो शब्द है, ये क्रिया को बताने वाला है। यानी धातु जो है यहां पर, जैसे गच्छति, पठति, लिखति, ये क्रियापद है। ऐसे ही तिष्ठति ये भी क्रियापद है। ऐसा आदमी को लगता है। आदमी खड़ा है
तो खड़ा रहना अपने आप में क्रिया नहीं है, क्रिया का अभाव है वहां पर। इस बात को समझना, खड़े रहना अपने आप में कोई क्रिया नहीं हो रही है। जब व्यक्ति चल रहा हो तो क्रिया होगी, गच्छति चल रहा है, क्रिया हो रही है। लेकिन आदमी खड़ा है, वह क्रिया नहीं है, लेकिन आदमी को ऐसा लगता है वह क्रिया हो रही है। खड़ा होना अपने आप में कोई क्रिया नहीं है, लेकिन मन में वृत्ति यही बन रही है कि व्यक्ति खड़ा है, यानी क्रिया हो रही है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। गाड़ी में बैठे हम लोग, कोई ट्रेन में बैठा है, कोई बस में बैठा है, कोई टैक्सी में बैठा है, कोई किसी में बैठा है। अब गाड़ी खड़ी है, आप देखेंगे, अनुभव करेंगे, गाड़ी खड़ी है और हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, चल नहीं रही गाड़ी, परेशान हो रहा है व्यक्ति, दुखी हो रहा है। किस बात को लेकर के दुखी हो रहा है? गाड़ी खड़ी क्यों है? गाड़ी खड़ी क्यों है? खड़ी है, खड़ी है, खड़ी है। तो खड़ी है गाड़ी, ये खड़ी होना भी एक क्रिया है, ऐसा उसको समझ में आता है। परेशान हो रहा है व्यक्ति, दुखी हो रहा है। यद्यपि लोक में विकल्प वृत्ति का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जहां सुखदाई के रूप में हो रहा है, किसी को समझने में सुख मिलता है व्यक्ति को। किसी भी वस्तु को समझने के लिए विकल्प वृत्ति का प्रयोग करके हम बहुत सुख लेते हैं। अग्नि के बारे में समझ करके, हाथी के बारे में समझ करके, जिसको जिस जिस वस्तु के बारे में जानकारी नहीं है उसको वो जानकारी दे देकर विकल्प वृत्ति से बहुत सा सुख लेते हैं हम लोग। लेकिन उसके साथ साथ इस का समझ ना होता है, जब समझ में नहीं आता है विकल्प वृत्ति, तब उससे दुख भी होता है, व्यक्ति को दुखी होता रहता है। तो वो दुख नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। एक आध्यात्मिक उदाहरण भी महर्षि वेदव्यास ने दिया है। निष्क्रियः पुरुषः, आत्मा कैसा है? निष्क्रिय है। आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती है। वैसे क्रियाएं अनेक प्रकार की होती है, यहां जिस क्रिया का निषेध किया है वो अलग प्रकार की क्रिया है। उदाहरण के लिए, आप आजकल आम खा रहे हैं, मान लीजिएगा, आम को ला करके रखा है, 1 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, आप देखेंगे 15वें दिन में वह आम की जो स्थिति है उसमें बदलाव दिखाई देगा, उसमें क्रिया हो रही है, उसमें सड़ना गलना रूपी क्रिया हो रही है। क्रिया हो रही है, आपको समझ में आता है, ये बदल गया, आम बदल गया, इसमें क्रिया हो रही है। ऐसी क्रिया आत्मा में नहीं है। आत्मा कोई गलता नहीं, सड़ता नहीं, वो एक जैसा रहता है, एक रस रहता है, उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए उसको कहा निष्क्रियः पुरुषः। आत्मा कैसा है? निष्क्रिय है। यहां क्रिया का अभाव बताया जा रहा है, लेकिन मन में एक ऐसी वृत्ति बनती है, ऐसा विचार उत्पन्न होता है मन के अंदर कि निष्क्रिय नाम का भी कोई गुण है, निष्क्रिय नाम का भी कोई धर्म है जो आत्मा में रहता है। ऐसे ही एक उदाहरण मैं आपको देता हूं आत्मा के संदर्भ में। अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषः। अनुत्पत्ति धर्मा पुरुषः, आत्मा उत्पन्न होने वाला नहीं है, अनुत्पत्ति धर्म वाला है। जब अनुत्पत्ति धर्म वाला ये शब्द सुनते ही, अनुत्पत्ति धर्म भी एक कोई धर्म है, यानी उत्पत्ति रूपी धर्म का वहां अभाव बताया जा रहा है। इस बात को पकड़ने का प्रयास करना, उत्पन्न होना रूपी जो धर्म है, कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है तो उत्पन्न होना धर्म है उसके अंदर। घड़ा उत्पन्न होता है, उसके अंदर यह सामर्थ्य है कि उत्पन्न हो सकता है, कपड़ा बन सकता है, मकान बन सकता है, जितने भी बने हुए पदार्थ हैं ये सब उत्पन्न होने वाले हैं। तो उत्पन्न होना भी एक अपने आप में एक उसके अंदर क्वालिटी, एक धर्म है। पर जिसमें उत्पन्न होने की क्वालिटी नहीं है, कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसा गुण नहीं उसमें, उसको कहते हैं अनुत्पत्ति धर्म, जो उत्पन्न नहीं होता है। तो उत्पन्न ना होना भी अपने आप में एक धर्म है, एक गुण है, ऐसी वृत्ति मन में बनती है, इसी का नाम विकल्प वृत्ति है। ऐसे लोक में बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं।
जहां जहां विकल्प वृत्ति से लाभ होता है वहां वहां इसको न समझने के कारण से हानि भी हो सकती है। और इन बातों को समझ करके जब व्यक्ति चलता है, कहां विकल्प वृत्ति का सुख ले सकते हैं हम, वहां जहां उचित रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं वहां उचित रूप में प्रयोग करना है, और जहां इसका प्रयोग दुखदाई है वहां उसको रोकना है। तो व्यवहार में अनेकत्र हम बहुत परेशान होते रहते हैं। किसी आदमी को हम भेजना चाह रहे हैं, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, उसको यहां हम रखना नहीं चाहते हैं, उसको यहां से भेजना चाह रहे हैं, वो खड़ा है आदमी, जाता ही नहीं, और जो भेजना चाह रहा है वो परेशान हो रहा है। ये खड़ा क्यों है? ये खड़ा क्यों है? खड़े रहने को भी एक क्रिया समझता है, इसलिए व्यक्ति दुखी हो रहा है। खड़ा क्यों है उसमें मन लगा रहा है, ये जाने, उसके जाने में जो उपाय हो सकते हैं उसमें मन नहीं लगा रहे। बात को समझने का प्रयत्न करना। हम भेजना चाहते हैं उसको, आप भेजिए उसको, और भेजने के जो भी कारण हो सकते हैं उन कारणों को आप लाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। हम क्या करते हैं, उन कारणों को लाते नहीं, उन कारणों को सामने लाने के लिए जो विचार करना है उस विचार को नहीं लाते हैं, बस हमारा मन उसी में लगा रहता है। ये खड़ा क्यों है, ये खड़ा क्यों है, ये जाता क्यों नहीं, ये खड़ा क्यों है। अब खड़े रहना भी अपने आप में एक क्रिया है, ऐसा मान करके व्यक्ति दुखी हो रहा है, क्योंकि वहां पर क्रिया का निषेध है, वहां कोई क्रिया नहीं हो रही है। जहां क्रिया नहीं हो रही है वहां क्रिया हो रही है मान करके व्यक्ति दुखी परेशान हो रहा है। यही विकल्प है और इससे व्यक्ति दुखी हो रहा है। ऐसे लोक में बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति परेशान होता रहता है, दुखी होता रहता है। वहां इस दुख को हमको रोकना है और जो उपाय हो सकते हैं उसके जाने के लिए उन उपायों को ढूंढना है और उन उपायों को लागू करना है और उसको भेजना है। उसमें हम मेहनत नहीं कर रहे होते हैं, बस उसी में मेहनत कर रहे होते हैं। ये खड़ा क्यों है? ठीक इसी प्रकार से अब आइए आध्यात्मिकता में। मनुष्य को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, उसको समाधि लगानी है, ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचना है, व्यक्ति को मुक्ति को प्राप्त करना है। और बार बार ये जो जन्म मरण का जो चक्र हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कभी हम जन्म लेते हैं, कभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे क्लेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन समस्त क्लेशों से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, दुखों से अलग होना चाहते हैं, आत्मा को सुखी रखना चाहते हैं, स्वतंत्र रखना चाहते हैं, तो हमें मन को एकाग्र करना होगा, मन को रोकना होगा, मन को संसार के समस्त विषयों से हटा करके ईश्वर में एकाग्र करना होगा। और जो लोग मन को संसार से हटा करके ईश्वर में एकाग्र करने के लिए मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, जिनको हम साधक कहते हैं, योगाभ्यासी कहते हैं, और उनमें अक्सर एक सबसे बड़ी समस्या होती है, वो परेशान होते रहते हैं। किस बात को लेकर के? इसी बात को लेकर के, ये मन रुक क्यों नहीं रहा है। मन का रुका रहना आवश्यक है, मन को रोकना आवश्यक है, लेकिन इस बात को पकड़ना है आपको, ये जो रुकना है, रुका रहना है, रुका रहना अपने आप में क्रिया का अभाव है। यहां पर वहां जैसे मनुष्य खड़ा क्यों है, ये आदमी खड़ा क्यों है, इसको लेकर के जैसे व्यक्ति दुखी होता है, उसी प्रकार से साधक व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, योगाभ्यासी व्यक्ति, मन को रोकने वाला व्यक्ति वहां पर ही बहुत दुखी हो रहा होता है, परेशान हो रहा होता है। ये मन आखिर रुक क्यों नहीं रहा है, रुका हुआ क्यों नहीं है? उसका दिमाग भी वहीं लग रहा होता है, उसका दिमाग उसमें नहीं लग रहा होता है। मन के रुके रहने के लिए जो उपाय होते हैं उन उपायों को लागू करके उसको रोके रखना है। मन को रोके रखना आवश्यक है, और इसको रोके रखता हुआ भी
उसको ये एहसास भी करना है यहाँ क्रिया नहीं हो रही, बस क्रिया का अभाव है, मन का ठहरना हो रहा है यहाँ पर। ये तो उसको समझना है। इसको समझते हुए भी उसको साथ में उपायों को लाना होगा। मन के रुके रहने के जितने उपाय हो सकते हैं उन उपायों को ला करके उसको रोके रखना है, उसमें मेहनत करना है, ना कि क्यों नहीं रुक रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है, क्यों नहीं रुक रहा है। बस इसी को लेकर के व्यक्ति परेशान हो रहा होता है। तो जहां विकल्प वृत्ति सुखदायी है वहां दुखदायी भी बनता है। इन दोनों स्थितियों को समझना होगा, सुखदायी और दुखदायी। कहां कहां विकल्प वृत्ति दुखदायी बन रही है वहां वहां हमको उस स्थिति को समझ करके, उस स्थिति से उभर करके, वहां से उसको हटा करके सुखदायी बनाना है विकल्प वृत्ति को। जब विकल्प वृत्ति को सुखदायी बनाएंगे, इसका बहुत बड़ा प्रयोग है। जहां हम आत्मा के बारे में समझने का प्रयत्न कर रहे थे, अनुत्पत्ति धर्मा, आत्मा उत्पन्न होने वाला नहीं है, आत्मा निष्क्रिय है, आत्मा सर्वदेशी नहीं है, सब जगह रहने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे निषिद्ध धर्म हैं, यानी आत्मा में जो धर्म नहीं है उन धर्मों को भी समझना है। यानी आत्मा में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। जैसे जड़ता नहीं है आत्मा में, आत्मा जड़ वस्तु नहीं है, तो जड़ वस्तु का ना होना भी अपने आप में कोई धर्म नहीं होता, वह अभाव है। यानी जहां जहां जिस धर्म का, जिस गुण का अभाव बताया जा रहा है, उस अभाव को भी कभी धर्म नहीं मान लेना, गुण नहीं मान लेना। इन स्थितियों को भी समझना है आत्मा के बारे में। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर के बारे में भी समझना है। ईश्वर भी निष्क्रिय है, ईश्वर भी अनुत्पत्ति धर्म वाला है। जो आत्मा के संदर्भ में जो जो बात लागू होगी वह बात ईश्वर के बारे में भी लागू होगी। जब ईश्वर के स्वरूप को समझना होता है, उस ईश्वर के स्वरूप को समझते हुए भी जहां जहां ये बातें आती हैं वहां उस धर्म का अभाव मात्र कहा जा रहा है, ना कि उस अभाव को ही धर्म मान ले। इन बातों को लेकर के चलेंगे तो इस विकल्प वृत्ति का समुचित रूप में हम प्रयोग कर पाएंगे। और जहां सुख देने वाला बनेगा ये विकल्प, वहां सुख देने के लिए इसका प्रयोग कर लेंगे, सुख लेने के लिए। और जहां जहां ये विकल्प दुख देने वाला बन रहा है तो वहां पर इस विकल्प को समझ करके दुख से हमें बचना पड़ेगा, तब जाकर के हम अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ पाएंगे। तो ये तीसरी वृत्ति है विकल्प वृत्ति, प्रमाण, विपर्यय और विकल्प। इस तीसरी वृत्ति को हमने समझने का प्रयास किया है, विकल्प वृत्ति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।